नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस समय आप सब नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि नीट एग्ज़ाम है क्या, कैसे देते हैं नीट एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम के लिए योग्यता क्या चाहिए, इसकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, फ़ी कितनी लगती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों पूरे इंड तक कंप्लीट वीडियो देखिए, 6 से 8 मिनट का ये वीडियो रहेगा और आपको पूरी समझ में आ जाएगा। फिर आपको दोबारा कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि नीट एग्ज़ाम है क्या। चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी एग्ज़ामों की डिटेल आप पर इन्फॉर्मेशन दी जाती है और आगे भी आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों कैसा वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि नीट एग्ज़ाम है क्या। इस पर हम लोग पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नीट एग्ज़ाम है क्या, इस पर हम लोग देखिए। दोस्तों नीट एग्ज़ाम का मतलब है कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पर छूट गया है, कहीं कहीं दोस्तों एंट्रेंस टेस्ट भी रहता है, ठीक है। और एनटीए इसका एग्ज़ाम आयोजित करती है, बस शुरू से ही एनटीए एग्ज़ाम आयोजित कर रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और एमसीसी आप लोग की काउंसलिंग करती है। एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम से रिजल्ट तक का काम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का है, मगर रिजल्ट आने के बाद का काम दोस्तों मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी यही एडमिशन कराने की जिम्मेदारी लेती है, जो कि एमसीसी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। यानी काउंसलिंग की जिम्मेदारी एमसीसी के पास है। अब दोस्तों इसके लिए योग्यता क्या चाहिए। कैंडिडेट को कम से कम 17 वर्ष के 12वीं यहाँ पर कैंडिडेट को कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ 50% मार्क्स होना चाहिए। अब इसे समझते हैं हम। देखिए दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिलाकर 50% नहीं, फिजिक्स में अकेले 50%, केमिस्ट्री में 50%, बायोलॉजी में 50%, यानी तीनों में अलग अलग आपको 50% होना चाहिए। ऐसे में कैटेगरी वाइज इसमें छूट भी दिया गया है, मगर जनरल और सम ओबीसी के लिए 50% नेसेसरी है। और दोस्तों आप अगर 12वीं के लास्ट ईयर में हैं और आप नीट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यानी दोस्तों 2025 में नीट की एग्ज़ाम होने वाली है, अगली एग्ज़ाम, और 2025 में जिनका 12वीं के एग्ज़ाम है बोर्ड एग्ज़ाम, वो भी नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं। मगर नीट की परीक्षा तो पास हो जाते हैं और 12वीं में 50% अंक नहीं आता है सभी सब्जेक्ट में, तो आपका काउंसलिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए बोर्ड परीक्षा में 50% अंक नेसेसरी है, ठीक है। इस पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब नीट के लिए उम्र सीमा देखिए, उम्र सीमा काफ़ी यहाँ पर इस बार चेंजेस किया जा रहा है, लिमिट लग रहा है, मतलब अटैम्प्ट आप कम दे सकते हैं, अनलिमिटेड अटैम्प्ट पर रोक लगने वाला है। अभी फाइनल डिसीजन आया नहीं है, मगर इस पर चर्चा शुरू हो गई है। नीट एग्ज़ाम के लिए उम्र सीमा देखिए दोस्तों, नीट के एग्ज़ाम के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 17 साल है, जबकि अधिकतम आयु सीमा का कोई लिमिट नहीं है। अब तक तो दोस्तों ऐसा ही हुआ है, मगर इस बार से कहा जा रहा है कि आप 4 बार ही नीट की परीक्षा दे सकते हैं, ऐसा यहाँ पर सिफारिश किया गया है। अभी एजुकेशन मिनिस्टर फाइनल डिसीजन नहीं लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अगर सिफारिश किया गया है तो अब 4 बार ही नीट की एग्ज़ाम परीक्षा दे सकते हैं। मगर दोस्तों अगर ऐसा सिफारिश रिजेक्ट कर दिया जाता है इस बात को, तो आपका अनलिमिटेड बना रहेगा। अगर इस लिमिट लग जाएगा तो 2025 से इसे काउंट भी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नीट एग्ज़ाम के लिए फ़ी क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या फ़ी रहता है। देखिए नीट का एग्ज़ाम जो होता है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, जिसका अप्लीकेशन फ़ी जनरल के लिए अभी 1700 रुपया है, EWS OBC के लिए 1600 है, SC ST और PH के लिए 1000 रुपया है। ये दोस्तों 2024 में जो नीट के एग्ज़ाम आयोजित किया गया उसका ये डाटा है। 2025 में जो एग्ज़ाम होगा इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर साल 100-200 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। हर साल एप्लीकेशन फ़ी में थोड़ी सी बढ़ोतरी होता है, इस बार भी हो सकता है। नीट का फॉर्म फरवरी या मार्च में हर साल निकाला जाता है, ठीक है।
तो फरवरी या मार्च में निकलेगा। अब दोस्तों अगला यहाँ पर आप एग्ज़ाम पैटर्न पर हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, नीट के एग्ज़ाम के पैटर्न अभी जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ उसके अनुसार बात किया जाए तो 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 180 प्रश्न बनाना पड़ता है, 20 ऑप्शनल होता है और इसी 20 के लिए आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा समय भी मिलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिजिक्स में 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 50 और बायोलॉजी में 2 पार्ट है, बोटनी और जूलॉजी, जिसमें से 50-50 नंबर का आता है। सभी में ऑप्शनल क्वेश्चन 5-5 नंबर का होता है और बायोलॉजी में 10 यानी बोटनी में 5 और जूलॉजी में 5। 200 प्रश्न को पूछा जाता है नीट परीक्षा में, मगर आपको 180 प्रश्न का ही जवाब देना होता है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न 4 नंबर का होता है, यानी 180 प्रश्नों की संख्या 720 नंबर होगा। नीट का परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। अगर आप 4 प्रश्नों का जवाब गलत देते हैं तो एक सही में से काट लिया जाएगा। इस पर भी आपको ध्यान देना होगा, यानी सही आंसर का चुनाव जितना अच्छा करेंगे उतना ही ज़्यादा नंबर आएगा। और दोस्तों यहाँ पर रैंक पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अगर निगेटिव मार्किंग रहता है तो। नीट की परीक्षा ऑफलाइन होता है, अब ऑनलाइन का यहाँ पर चर्चा शुरू हो गई है, मगर अभी तक तो ऑफलाइन ही है। देखिए, नीट की परीक्षा ऑफलाइन दोपहर 2 बजे से 5 बजे 20 मिनट तक आयोजित की जाती है। दोस्तों यही परीक्षा हर साल आयोजित होता है। इस तरह से आप लोग का नीट परीक्षा का आयोजन होता है। ठीक है। आगे दोस्तों हर परीक्षा की जानकारी आपको यहाँ से मिलेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।